हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पे कक्षा 10वीं विज्ञान, जी हाँ प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं विज्ञान जो कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विज्ञान में आता है। तो मैं यहाँ पे फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, वो भी आपके ऐसे प्रश्न लेके आया हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। ठीक है ना। अगर हम किसी चीज को पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल में निचोड़ के साथ समझाएंगे, कोई भी चीज कहीं से भी डाउट आपकी नहीं रहेगी। और ये आपके बोर्ड परीक्षा में प्यारे बच्चों हर साल आपके पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको पढ़ के आपको जाना है प्रकाश से रिलेटेड। तो प्रश्न आता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसकी आवश्यक शर्तें एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की उदाहरण दीजिए। इसी को इंग्लिश में कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टोटल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कक्षा 10वीं वाले विज्ञान का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये क्लास 10 साइंस वाले वीडियो को देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले देखते हैं प्यारे बच्चों, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या, होता क्या है एक्चुअली में। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, बात समझना, कोई प्रकाश की किरण है, कोई प्रकाश क्या है, किरण है, सघन से कहाँ प्रवेश कर रही है, विरल माध्यम में। सघन का मतलब ये होता है कोई कांच हो गया, कांच क्या होता है, घना होता है। कांच कैसा होता है, घना होता है। तो कांच जो है क्या है, सघन है। और विरल माध्यम, विरल मतलब कि आप कह सकते हैं वायु, कांच से वायु। अगर कांच का कोई शीशा ले लें, अगर लाइट मारेंगे तो कांच प्रवेश करके पारदर्शी कांच बाहर निकलेगी नहीं। तो प्रवेश किसमें की, सघन यानी कि कांच में, ये हाथ में। फिर हाथ सघन से प्रवेश करने के बाद बाहर निकलेगी, बाहर किधर निकलेगी, वायु में, और वो क्या हो गया, विरल। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तथा जो आपतन कोण का मान हो वो क्रांतिक कोण से क्या हो, अधिक हो। आपतन कोण क्या होता है, जहां पे प्रकाश की किरण आपतित होती है उस कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। तब विरल माध्यम में, विरल मतलब वायु में, तब विरल माध्यम में प्रकाश की किरण का अपवर्तन नहीं होता। तब प्रकाश की जो किरण होती है विरल माध्यम में, वो जाएगा ही नहीं, वहां पे अपवर्तन होता ही नहीं, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में क्या होती है, वापस लौट आती है। और इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहती हैं। तो बात समझिएगा फिर से प्यारे बच्चों, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तब विरल माध्यम में प्रकाश की किरण का अपवर्तन नहीं होता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में क्या होती है प्यारे बच्चों, वापस लौट आती है। और इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें क्या क्या है, यानी कि कब कब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना प्यारे बच्चों घटेगी, यह भी आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो। हमेशा और हमेशा सदैव जो आपतन कोण का मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपके क्रांतिक कोण के मान से क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, बड़ा होना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटेगी। दूसरा, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही हो, ये नहीं कि विरल से सघन में, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा, सघन से विरल में, ना कि विरल से सघन में। ठीक है ना। तो सघन से यानी कि कांच से वायु में निकल रही हो, यानी कि सघन से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही हो और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो, बड़ा हो, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटेगी। अब प्यारे बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण क्या क्या है। तो पहला है रेगिस्तान में मरीचिका जैसी घटना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या है, एक उदाहरण है। जो रेगिस्तान में मरीचिका जैसी घटना घटती है वो क्या, किसके कारण होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण। हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या है प्यारे बच्चों, उदाहरण है। ठीक है ना। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो उदाहरण, रेगिस्तान में मरीचिका। अब रेगिस्तान में मरीचिका क्या होती है, रेगिस्तान में कुछ दूरी पर, गर्मियों के मौसम में रेगिस्तान में कुछ दूरी पर पानी पाए जाने का भ्रम होता है, किसका,
पानी पाए जाने का भ्रम होता है, जिसे रेगिस्तान की मरीचिका कहते हैं। हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या होता है, उदाहरण है। तो ये प्यारे बच्चों क्लास 10th विज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको जरूर पढ़ के जाएंगे, यूपी बोर्ड परीक्षा में 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि आएगा ही आएगा। ठीक है, ऐसी वीडियो चाहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।